हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए रिवीजन भी रखा है लास्ट डे के क्वेश्चंस का। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लास्ट डे के क्वेश्चंस का भी रिवीजन कर पाएंगे, और वह आपके लिए टेस्ट के तरीके से मैं आपके लिए रखती हूँ पर डे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी लास्ट डे की तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, या आपको जो है लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लास्ट डे का क्वेश्चन था, झूम खेती किस राज्य की प्रमुख फसल है। जो लास्ट डे हमने होमवर्क रखा था क्वेश्चन, झूम खेती कौन से राज्य की प्रमुख फसल है, तो इसका राइट आंसर था मिजोरम। झूम खेती जो है मिजोरम राज्य की एक प्रमुख फसल है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और ये खेती वैसे पूर्वोत्तर सभी राज्यों में की जाती है, लेकिन मेनली ये मिजोरम में की जाती है। और झूम खेती होती क्या है, तो ये एक तरीके की ऐसी खेती होती है जहाँ पर लोग खेती करने के बाद में कुछ टाइम के लिए उस जगह को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। तो वहाँ पर जो खरपतवार उगाते हैं, जब वो दोबारा उसी जगह पर खेती करने के लिए आते हैं तो उनको जो काट कर उसी जगह में फैला देते हैं, ताकि वो खाद के रूप में काम करती है। और उसको हल्का हल्का उसकी खुदाई करके और फिर से उस पर फसल करते हैं, और जो खरपतवार होता है उसको उसी पर डालकर उसमें आग लगा देते हैं, तो वो खाद बन जाता है, राख बन जाती है, और उसको उसी में खुदाई करके खाद टाइप में मिला देते हैं। इसको झूम खेती कहते हैं। और ये खेती ऐसे होती है, एक बार खेती करने के बाद में कुछ टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए ये ज़मीन यूं ही छोड़ दी जाती है, तब दोबारा इस पर फसल की जाती है। अगला क्वेश्चन है आज का पहला, किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। तो कौन सा ऐसा देश है जिस देश ने अपने यहाँ के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन इसकी 3 करोड़ खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने ऐसी घोषणा की है कि मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान की जाएंगी। अब यहाँ बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जीके जीएस से रिलेटेड और स्टैटिक पॉइंट बनते हैं उन सभी को मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और पीएम है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के साथ संप्रति एक्सरसाइज होती है, ये इम्पोर्टेंट है, और इस बार ये मेघालय में संपन्न हुई थी। लेकिन हमेशा कहाँ होती है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में। और इस बार ये भारत के मेघालय में संपन्न हुई। और मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $256 मिलियन राशि देने की मंजूरी दी। और बांग्लादेश में भाषण 4 द्वीप अभी समाप्त हुआ, ये मेघना नदी के तट पर हुआ भाषण 4 द्वीप, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने 8 से 12 तक के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए ऑनलाइन स्टडी के लिए मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की है। तो अभी हरियाणा राज्य सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स के लिए, 8 से 12 तक के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की है। अब यहाँ पर हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है, तो हरियाणा से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो फरीदाबाद है हरियाणा का सबसे बड़ा शहर। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी। गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी, और मनोहर लाल खट्टर प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। तो हरियाणा से इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहनों की शादी को अवैध घोषित किया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अभी हाल ही में स्पेन के जो टेनिस खिलाड़ी हैं एनरिक लोपेज, इन पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, तो इन्होंने 2017 में
मैच फिक्स करने की योजना बनाई थी, उसी के आरोप में इन पर 8 साल के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। अब 8 साल तक ये टेनिस नहीं खेल पाएंगे, यानी कि और किस देश के ये टेनिस के खिलाड़ी हैं? स्पेन के टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। अब ये 8 साल तक कोई भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एनरिक लोपेजी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन, फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में जो कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है उसका नाम क्या है? तो अभी रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज 500 कंपनियों में से पहले नंबर पर आ गई है फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट आती है हर साल, और इस बार फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की 500 टॉप कंपनियों में से सबसे पहले नंबर पर आ गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता है कितना टॉप कर रही है इंडिया में भी, और हर जगह अब अभी रिलायंस के ही चर्चे चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में नौसेना दिवस को मनाया गया 4 दिसंबर को। तो नौसेना दिवस उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जो हमारे देश के लिए बलिदान दे गए, उनकी याद में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश में 2020 के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची में किस राज्य का पुलिस थाना पहले नंबर पर है? तो 2020 के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची में मणिपुर राज्य का पुलिस थाना पहले नंबर पर आ गया है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देश में 2020 के टॉप 10 पुलिस थानों की एक सूची आई है, एक रिपोर्ट आई है, उसमें मणिपुर का पुलिस थाना पहले नंबर पर आ गया है। अब बात हुई है यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे, कीबुल्लाम राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कीबुल राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और मणिपुर का सबसे बड़ा शहर भी इम्फाल ही है, और मणिपुर के कुल जिले हैं 9, और राजभाषा है मणिपुरी। गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को 1972 में। गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और सीएम हैं एन वीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से। और मणिपुर की विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। मणिपुर के पड़ोसी राज्यों की बात कर लें तो इसके पड़ोसी राज्य हैं नागालैंड, मिजोरम, असम, और समवर्ती राज्य माना जाता है इसको। किसको? असम जो है इसको एक संवेदनशील राज्य, मणिपुर को एक संवेदनशील राज्य भी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। संवेदनशील समवर्ती राज्य इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, 3 दिसंबर 2020 को पूरे देश में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो 3 दिसंबर 2020 को देश भर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। और राजेंद्र प्रसाद से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आता है, जो हमारी संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, और उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 3 तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी संविधान सभा थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो आप सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएं तब भी आप सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको कब लगाना है? जब आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है आपको लगाना है उस कंडीशन में भी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने सरकारी कॉलेज के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के सीएम ने, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी कॉलेजों के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बंगलुरु या बंगलौर, सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई बालाजी। और सरकारी कॉलेजों के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कर्नाटक ने शुरू किया है। और कर्नाटक ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया, और कर्नाटक ने कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया, और तटीय सुरक्षा पुलिस ने मछुआरों के लिए कड़ाल ऐप भी लॉन्च किया। इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से याद रखने हैं। अगला है क्वेश्चन,
हाल ही में एक असुरक्षित कछुए की प्रजाति को किस राज्य में बचाया गया है? तो एक असुरक्षित कछुए की प्रजाति को असम राज्य में बचाया गया है। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। अब असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर और गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा नगर है। गठन हुआ 26 जनवरी 1960 को असम का। राजभाषा है असमिया और यहाँ पर पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की भी स्थापना हुई और रूपसी हवाई अड्डा असम राज्य में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और असम में धन्वंतरी रथ योजना जो है वो गुजरात में चल रही है और धन्वंतरी योजना असम में चलाई जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको नजर आए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसको स्टार कर लें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में आप लिखिएगा कमेंट में। अब बात करेंगे रिवीजन की। लास्ट डे के क्वेश्चंस का मैं आपको फास्ट रिवीजन करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? राइट आंसर है लाहौर। पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने छोटे जानवरों के लिए पहला ब्रिज बनाया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 उत्तराखंड। नेक्स्ट, MDH के संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में निधन हो गया है। उनका निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? तो धर्मपाल गुलाटी का 98 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में पहली वर्चुअल आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन इंडिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक लॉन्च की है? आंसर है एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रीगा न्यूज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर है अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला संचार टीम बनाई है? आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर है मिताली राज। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अंगदान के लिए लगातार 6वीं बार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका 2 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन और आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए, अपना स्कोर भी हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे, हैव अ नाइस डे। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। 2 सेकंड का टाइम निकाल के एक बार शेयर मार दें।